हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9th ICSE बोर्ड के चैप्टर 4 में जो है फैक्टराइजेशन को समझते हैं। मैथमेटिक्स में फैक्टराइजेशन क्या होता है इसको समझते हैं, किस तरीके से इसके सवाल को लगाते हैं हम और बहुत इजी वे में समझते हैं। तो इसमें 5 टाइप के जो हैं क्वेश्चंस हैं फैक्टराइजेशन में। फैक्टराइजिंग बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, पहला जो है ये है टॉपिक इसका। दूसरा 4.2 जो इसकी एक्सरसाइज है उसमें है ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स, इसको समझते हैं क्या होता है ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। 4.3 में जो है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स को समझते हैं 4.3 में, एक्सरसाइज 4.3 में। और 4.4 में है फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स, इसको समझते हैं क्या होता है। और 4.5 एक्सरसाइज में है सम ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 क्यूब्स। तो इन पांचों को हम समझते हैं फैक्टराइजेशन जो चैप्टर है चैप्टर 4 में ICSE बोर्ड में क्लास 9 में, तो उसको समझते हैं। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम फैक्टर्स को समझते हैं। फैक्टर्स क्या होता है, तो जरा फैक्टराइजेशन को हम समझते हैं कि फैक्टर्स होता क्या है। पहले इस चीज़ को हम समझते हैं, फिर इसके पॉइंट्स को हम देखते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स का मतलब होता है जैसे लिखा है 30, इसके फैक्टर करना है तो इसके जो सबसे मिनिमल हो जाए, ठीक है, मिनिमम फॉर्म में जहाँ तक सबसे ज़्यादा कट जाए, उसके बाद कटे ना तो वहीं इसके फैक्टर हो जाएंगे। जैसे लिखा होगा 3 दूना 6 पंचे 30, इससे कम नहीं होगा। तो 30 के जो फैक्टर हो गए वो कहलाएगा 3, 2 और 5, ये 30 के फैक्टर हैं। ठीक है, 3 × 2 × 5 कर लेंगे तो 3, 2, 5 जो है इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, 30 के, या इसका प्रोडक्ट जो है ये 30 है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर और प्राइम फैक्टर, इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है, और इसको कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, यानी फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो 30 है और इसका जो प्राइम फैक्टर है वो 3 × 2 × 5 है। तो ये है बिल्कुल बेसिक चीज़ जो आप समझ लीजिए फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो इसको जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा है 3x + 7 और 3x - 7, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा a + b a - b के फार्मूले से a² - b² यानी 9x² - 49। ठीक है, तो ये इसका हो गया प्रोडक्ट और ये इसका हो गया फैक्टर, ये दोनों इसके फैक्टर हो गए। तो ये थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है प्रोडक्ट और फैक्टर क्या होता है, ये समझ में आ गया। अब इसकी 4.1 एक्सरसाइज को हम समझते हैं कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन है। तो 4.1 में जो आपका एक्सरसाइज है यानी फैक्टराइजिंग बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं हम। जैसे कॉमन फैक्टर वाला क्या होता है, जैसे 24x³ 24x³ - 32x², ये कोई एग्जाम्पल है। तो 4.1 में जो एग्जाम्पल है आपका कॉमन फैक्टर लेना है, तो यहाँ पर हम पहले ये कांस्टेंट है इसमें कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो 24 और 32 में कॉमन क्या हो जाएगा, 8 कॉमन हो जाएगा, 8 × 3 = 24 और 8 × 4 = 32। ठीक है, और जो वेरिएबल है हमारा x है यहाँ पर, तो उसकी जो मिनिमम पावर होती है वो लेते हैं, यानी x² जो मिनिमम है वो कॉमन हो जाएगा दोनों में। ठीक है, तो 8x² कॉमन ले लेंगे तो 8 × 3 = 24 डिवाइड करेंगे x आ जाएगा और 8 × 4 = 32, यहाँ से बचेगा 4। तो ये हो गया फैक्टर। ठीक है, इसका जो है फैक्टर ये हो गया। ठीक है, इसके बाद ये सॉल्व नहीं होगा तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं, ज़रा देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल कोई। जैसे लिखा है 15ab² - 21a²b। ठीक है, अब इन दोनों में कांस्टेंट में कॉमन क्या है, 15 और 21 में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है इसमें, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 और ab² है यहाँ पर और a²b यहाँ पर है, तो ab कॉमन हो जाएगा दोनों में। ab है तो 3 × 5 = 15, 5b यहाँ से b बच जाएगा, -3 × 7 = 21, 7a, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4.1 जो इसकी एक्सरसाइज है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन है सारे, वो आप सारे लगा लीजिएगा। जो आपको समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट से पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज इसकी 4.2 है, उसमें देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। 4.2 में है ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स, टर्म्स की ग्रुपिंग की जाएगी। जिसकी एक्सरसाइज 4.2 है उसमें ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स है। ठीक है, टर्म्स की ग्रुपिंग है, एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो ax - ay + bx - by। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रुप कर लेंगे, तो यहाँ पर हम देख लीजिए a का ग्रुप एक साथ बना लेंगे, b का ग्रुप एक साथ बना लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, a कॉमन हो गया तो बचेगा x - y प्लस b कॉमन हो गया तो बचा x - y। ठीक है, अब ये दो बन गए, इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, x - y कॉमन हो जाएगा पूरा ब्रैकेट, x - y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a + b। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्व नहीं होगा तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। दूसरा एग्जाम्पल देखिए 4x² - 10xy -6xz + 15yz, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ग्रुपिंग यहाँ कर लेंगे हम और यहाँ पर देखिए आप x कॉमन ले लेंगे, पहले कांस्टेंट कॉमन ले लें, तो 4 और 10 में से 2 कॉमन हो गया, 2x कॉमन ले लिया तो 2x - 5y। यहाँ पर देखिए माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे और z दोनों जगह है, z कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा प्लस, 3 दूना 6, 2x - 5y। ठीक है, अब इन दोनों में 2x - 5y कॉमन हो जाएगा, पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, 2x - 5y कॉमन हो गया, बचेगा 2x - 3z। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसके बाद अब सॉल्व नहीं होगा।
ठीक। तीसरे टाइप को देखिए, तीसरी जो एक्सरसाइज है 4.3, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन है? 4.3 में जो है वो आपका है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स में देखिए क्या है 4.3 में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स हो गया, इस पर में बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे हम और इसके क्वेश्चंस को लगाएंगे। जैसे कोई एग्जांपल है 1 माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है आपका। तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में 1 प्लस बी माइनस सी, बार लगा देंगे ऊपर, और 1 माइनस बी माइनस सी पर बार लगा देंगे, यानी ये दोनों एक ही ब्रैकेट माना जाएगा बार, ठीक है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो 1 माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 प्लस बी माइनस सी, ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हम हल करेंगे। चौथा टाइप का जो आपका एक्सरसाइज है 4.4, उसको देखिए, उसमें आपका साइन क्या होता है, मतलब 4.4 आपका ट्राइनोमियल बोलेंगे, 3 पद है इसमें एक कांस्टेंट होगा, 2 वेरिएबल वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के जब हम फैक्टर आते हैं तो उसको लगाने के लिए क्या करते हैं, जो कांस्टेंट होता है वो और जो एक्स स्क्वायर यानी मैक्सिमम पावर जो होगी उसके कोफिशिएंट को लेंगे हम। इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर ए है और साइन के साथ लेंगे, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए इंटू सी की मल्टीप्लाई हो गई, फिर उसके फैक्टर करते हैं और जोड़ने या घटाने पर यहाँ पर रखते हैं। अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कैसे सवाल पर लगाते हैं, तो ज़रा एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर उसको लगाते हैं, ठीक है। बहुत ईजी वे में इसको समझिएगा, फैक्टराइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ठीक है। जैसे एक सवाल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 18, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, जब कुछ नहीं है तो 1 है, वो भी प्लस का है, ठीक है। तो प्लस का 1 इंटू प्लस का 18, इसकी मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 18 आया, यानी 18 प्लस का आया, ठीक है। यानी 9 के हम ऐसे फैक्टर करें कि जोड़ने पर 18 है, ठीक है। तो 9 के फैक्टर क्या हो सकते हैं जोड़ने पर 18 और गुणा करने पर 18 आना चाहिए, तो 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 6, ठीक है, 3 6 18, और 18 के 9 दूना 18 भी हो सकता है, लेकिन 9 2 11 हो जाएगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्लस 6 कर सकते हैं हम, 9 को लिख सकते हैं 3 प्लस 6, तो 9 की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9 की जगह 3 प्लस 6 लिख लिया और x बाहर कर लिया प्लस 18। अब इसको ब्रेक कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6x प्लस 18, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा आपका x प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 6x प्लस 3 आ जाएगा। अब दोनों में x प्लस 3 कॉमन है तो x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी इसकी वैल्यू भी पूछ लेते हैं, x की वैल्यू क्या होगी, चूंकि पावर 2 है यहाँ पर तो x की 2 वैल्यू आएंगी, इन दोनों को बराबर 0 पुट कर देंगे, तो एक बार x प्लस 3 बराबर 0 रखते हैं, x बराबर आ जाएगा -3, और x प्लस 6 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -6, यानी x की 2 वैल्यू आएंगी -3 -6। लेकिन आपके कोर्स में ये चीज़ अभी नहीं है, इसको नहीं सीखना है, ये बाकी लोग जान लें, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ये चीज़ आपकी नहीं है, ठीक है, ये आगे कोर्स में आपके आएगा तो हम बता देंगे कैसे, ठीक। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, माइनस वाला लेते हैं, जरा एग्जाम्पल एक समझते हैं। माइनस वाला किस तरीके होता है, जैसे लिखा है आपका वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 54, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर प्लस का 1 है इंटू माइनस का 54, यानी -54 आया, यानी 54 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पर 3 आया यहाँ पर, ठीक है। तो घटाने पर 3 क्या आएगा, 9 6 54, 9 गुणे 6 6 कर लेंगे और 9 माइनस 6 करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, तो 3 की जगह लिख सकते हैं 9 माइनस 6, तो वाई स्क्वायर माइनस 9 माइनस 6 हो गया, y माइनस 54, इसको ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 6y माइनस 54, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे हम y, तो y माइनस 9 आ जाएगा, प्लस 6 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 9 यहाँ आ जाएगा, y माइनस 9 दोनों में कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 6, ये आपका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप से सवाल लगाना है। और एक आपका जो लास्ट इसकी एक्सरसाइज है 4.5, उसमें जो सवाल है आपके 4.5 एक्सरसाइज में सम ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 क्यूब्स, डिफरेंस ऑफ 2 क्यूब्स क्या हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब, दो डिफरेंस ऑफ क्यूब्स हैं, तो इसका a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में आता है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है a माइनस b a स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में आता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों फार्मूले का यूज़ करके हम सवाल लगाएंगे। जैसे कोई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे लिखा है x की पावर 4 माइनस 125xy क्यूब, यहाँ लिखा है, तो पहले हम देखें क्यूब नहीं है और यहाँ पर y का क्यूब है, x यहाँ पर फालतू है तो इसको कॉमन ले लें, x कॉमन ले लिया तो x क्यूब माइनस 125y क्यूब आ गया, यहाँ पर 125 5 का क्यूब होता है और y क्यूब ही है तो इसका क्यूब हो गया माइनस x क्यूब, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगा देंगे तो x माइनस 5y एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5ab होता है प्लस ab 5xy आ जाएगा प्लस 5y का स्क्वायर करेंगे तो 25y स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक।
ये 5 तरीके की एक्सरसाइज है आपकी फैक्टराइजेशन में क्लास 9 में आईसीएसई बोर्ड में चैप्टर 4 में। ठीक है, इसको आप कायदे से समझ लीजिए, अच्छे से लगा लीजिएगा, फिर इसकी एक्सरसाइज लगाइएगा। आपको अगर जो समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है।